हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आपके यहाँ जो भी हो रहा है, गुड आफ्टरनून। आपके यहाँ जो भी हो रहा है समझ लीजिएगा। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर का यूनिट और मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पहले से 3 वीडियो कर चुके हैं और उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी रख चुके हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर का बस इतना समझिए कि एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मेजरमेंट के लिए एक मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल से अगर हम कोई चीज़ मापते हैं, उसमें क्या होता है कि एक एक सेंटीमीटर का गैप होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर गैप होता है। मान लीजिए कि अगर कोई मीटर स्केल है, या कोई मीटर स्केल है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। मान लीजिए गैप है कि 1 2 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का कोई है आपका। अब अगर हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, तो मीटर स्केल का सबसे किनारे वाला एक एंड जो होता है, लेफ्ट साइड का एक एंड होता है, उसको हम 0 से देखते हैं। और मान लीजिए कि हमें इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो हम एक मीटर स्केल का एक एंड जो है इसके एंड पे रखेंगे, यानी 0 एक एंड पे रखेंगे। और दूसरा चीज़ है कि हम जब मेजर करेंगे तो मान लीजिए कि मेजरमेंट हमारी कुछ यहाँ तक आती है, ठीक है, इस 5 और 6 के बीच में आती है। तो आपको दिख रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर तो है, लेकिन इसके बीच में भी कोई नंबर है जो कि इसमें भी मेंशन नहीं है। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसमें क्या करें कि एक छोटे छोटे गैप बनाएं। लगभग इसको हम 10 डिवीजन में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। जब 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया तो इसकी जब मेजरमेंट आई लगभग 1 2 3 4, तो इसकी जो मेजरमेंट आई 5.4 सेंटीमीटर आई। क्लियर है इतना। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम एक मिलीमीटर में भी जो 4 और 5 पॉइंट के बीच में अगर इसकी मेजरमेंट आ जाती, तो फिर हम क्या करते। इसको और छोटा करना पड़ता हमें कि 10 सेंटीमीटर को भी डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ पे भी 5 पॉइंट, मान लीजिए कि अगर मेजरमेंट वहाँ पे आती कि 6 और 7 के बीच में आ गई, ठीक है, या 6 पे आकर के कोइंसाइड की, तो क्या करते हम कि 5.4 और 6 पे जाती है तो 6 करते। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेजरमेंट हम स्टार्टिंग में किए, तो जो कि इसके बीच में थी एक्यूरेट थोड़ी सी कम थी, इसमें भी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ी, इसमें एक्यूरेसी एकदम लगभग बढ़ गई। तो सिग्निफिकेंट नंबर वो चीज़ होता है कि किसी चीज़ का एक एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जितना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, जितना ही ज़्यादा नंबर रहेगा, उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसके कुछ देखने के रूल होते हैं, कुछ इसको समझने के रूल होते हैं। तो चलिए हम उस रूल को समझते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके मेजरमेंट को हम कैसे करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कि अगर हम कह दिए, मान लीजिए कि हम बोले कि ये जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका कुल मिलाकर के 5 सेंटीमीटर है, तो क्या एक एक्यूरेट था? नहीं था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए कोई हम ऑब्जेक्ट देखें, कोई बॉडी देखें और हम कह दिए कि 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर में 10 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से थोड़ा कम भी हो सकता था। अगर हम 10 बोल दिए तो क्या इसमें एक्यूरेसी है? नहीं है। तो एक्यूरेट बनाने के लिए हम जितने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर को उसमें ऐड करते जाएंगे और उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स होते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है
significant figure tell us the number of digit in a measured value. We confident of. कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू वी कॉन्फिडेंट ऑफ। हम जितने नंबर हो और जितने नंबर को लेके हम कॉन्फिडेंट हो उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और मोर सिग्निफिकेंट फिगर यही अगर होगा तो होगा मोर एक्यूरेट वैल्यू। जितने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा किसी मेजरमेंट में उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बहुत छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे कि 2.2175 और 2.2, तो किसी भी मेजरमेंट की मोर एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? अब यही होगी, क्योंकि मान लीजिए कि एक कोई स्केल दिया है, वहाँ पे 1 2 दिया है कि 0 1 2 3। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट मान लीजिए 2 है और 2.2 के बाद भी 175 है, तो जितना ही ज़्यादा इतना नंबर देने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, एकदम बता रही है कि एक एक्यूरेट मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इतना ही सेंटीमीटर है ये। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है या उसके नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, तो इससे कुछ रूल्स होते हैं, हम रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपका रूल ऑफ कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल ऑफ कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, तो समझिए। पहला नंबर डालिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नोट बनाते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पूरे फिजिक्स आपको इसी के सहारे सॉल्व करनी है, कोई भी कैलकुलेशन आपको इसी के सहारे करना है। बोल रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर हो जो नॉन जीरो हो आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लीजिए कितने सिग्निफिकेंट इसमें होंगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट इसमें नंबर हैं। ठीक है, मान लीजिए कितने सिग्निफिकेंट है? सारे नंबर गिने देखिए कि सब नॉन जीरो है। 1 2 3 4 5 है इसमें। कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 2 3 4 5 सॉरी 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एक और देख लेते हैं 0.8582 कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि नंबर दे दिया जाएगा, बोलेगा सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है, कितने हैं, तो आपको गिन के बताने रहेंगे। ठीक है ना, तो पहला रूल आपका ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आपके सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऊपर का नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर दे। ठीक है, इरेज कर देते हैं। दूसरा है ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो मतलब क्या? ट्रैप मतलब क्या होता है कि किसी चीज से बंद होना, बंधा हुआ होना। ठीक है, ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि ऐसा कोई
नंबर, ऐसा कोई जीरो जो दो तरफ नॉन जीरो डिजिट से ट्रैप्ड हो, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू फिगर होगा। जैसे मान लीजिए 404, क्या है ये जीरो का ट्रैप है, किससे? नॉन जीरो डिजिट से, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, टू नॉन जीरो डिजिट से, या फिर ये कर सकते हैं टू सिग्निफिकेंट डिजिट से, या यहाँ पे और कर सकते हैं टू सिग्निफिकेंट से, टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो है जो टू सिग्निफिकेंट फिगर से या डिजिट से ट्रैप्ड है, तो भी आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा। जैसे 404 है आपका, तो 40 क्या है? आपको टू सिग्निफिकेंट डिजिट से ट्रैप्ड है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 हो गए। जैसे मान लीजिए लिखा है 50208, क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन अगर यहीं लिख दिया गया 4000, अब क्या हो गया? आप देख रहे हैं ये जीरो तो है लेकिन ट्रैप्ड नहीं है, मतलब एक तरफ से है लेकिन एक तरफ से खुला हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे 20 अगर लिखा गया है तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? ये जीरो तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि टू सिग्निफिकेंट है फिगर से ये ट्रैप्ड है, लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। क्लियर है इतना? ठीक है। आपका थर्ड है इनिशियल जीरो, या इसी को बोला जाता है आपका लीडिंग जीरो। कहीं कहीं आपको एक अच्छी किताबों में लीडिंग जीरो भी मिलेगा। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो जिसको बोला जाता है, कि अगर कोई भी डिजिट जो जीरो से स्टार्ट होता है या उसकी इनिशियल जो डिजिट होती है वो जीरो होती है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 0204 लिखा गया है, तो अभी ये स्टार्टिंग का जीरो है, ये तो आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, इसको आप सिग्निफिकेंट में नहीं गिन पाओगे। तो कितना होगा? 1 2 3 हो गए हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 002, कितने सिग्निफिकेंट हो गए हैं? अब तो ये इनिशियल जीरो हो गए। दोनों रूल फॉलो देख लीजिए यहाँ पे कि ट्रैप में जीरो, तो ये ट्रैप भी नहीं है क्योंकि इधर ये एक नॉन सिग्निफिकेंट है आपका, एक जीरो है, नॉन जीरो भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 हो गए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए लिखा गया है 0.031, कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसमें? स्टार्टिंग का ये दोनों नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये भी एक नॉन जीरो है, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, सॉरी ये भी एक जीरो है, ये भी एक जीरो है, तो कितना हो गया? आप यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना रो हो गए? 1 2 3 रूल्स हो गए। अगला देख लेते हैं हम, इरेज कर दे इसको। फोर नंबर में आपका आता है एंडिंग जीरो, या इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। कहीं कहीं अच्छे किताबों में ट्रेलिंग जीरो भी मिलेगा आपको। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन कब? इफ दे अपेयर आफ्टर डेसिमल। अगर एंडिंग जीरो है, जिसको ट्रेलिंग जीरो भी कहीं कहीं बोला जाता है, या किसी अच्छे किताबों में आपको ट्रेलिंग जीरो मिलेगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर वो डेसिमल के बाद आता है। जैसे 2.00, ये क्या हो गया है? जीरो, दोनों डेसिमल के बाद आ रहा है, तो क्या हो गया है कि ये सिग्निफिकेंट में गिना जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए? 1 2, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए लिखा गया है 0.03021 जीरो, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर लिखा गया है, तो अब क्या होगा आपका? देखिए स्टार्टिंग का ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि आपने इसके पहले में रूल पढ़ा हुआ है
कि इनिशियल जीरो या जिसको बोलते हैं आपका, हाँ इनिशियल जीरो है, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। 3 होगा, जीरो, ये जीरो भी होगा, क्यों? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है ये, तो ये आपका होगा, ठीक है। 2 भी होगा, 1 भी होगा, ये जीरो भी होगा, क्यों? एक तो आपका एंडिंग है, ठीक है, और दूसरा आपका डेसिमल के बाद है, एंडिंग है और डेसिमल के बाद है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हो गए, ठीक है। एक देख लेते हैं और भी, जैसे लिखा गया 0.0025880, ठीक है। तो कितने हो गए इसमें? ये तीनों तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इनिशियल जीरो है, डेसिमल के बाद भले ही है लेकिन इनिशियल जीरो है, और डेसिमल के बाद लेकिन एंडिंग में ये जीरो आपको सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो गए हैं? 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट इसमें हो गए हैं। क्लियर इतना? ठीक है। एक नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे आप अभी मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल देता है कि रेडियस ऑफ देता है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ का रेडियस क्या होता है? आपको पता है कि 6400 किलोमीटर के लगभग होता है, लेकिन आपको ये क्या, अक्सर आप बुक्स में देखोगे तो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर ऐसा देता है, ठीक है। ऐसा आपको रेडियस मिलता है। तो ये जो नंबर है क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये आपका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया किसका? रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस का मैग्नीट्यूड है ये आपका, ठीक है ना। और ये ऑर्डर में दिया है 10 की पावर 6 का, तो ये आपका ऑर्डर होगा, ये कभी भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए हैं? 1 और 2, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है कि 2.1 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपका 10 की पावर 4 ये कभी भी सिग्निफिकेंट आपका नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 कितने हो गए? 2 गए। अगर आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे तो भी आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट ही मिलेंगे। करके देख लीजिए, जैसे इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 0 0 0 ये आपका यही आएगा। तब आपको अब सिग्निफिकेंट रूल जब रीड करेंगे तो आपको दिखेगा कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कब? अगर वो डेसिमल के बाद नहीं आता है तब, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल के पहले है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आपका सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट होगा? 2। तो आप किसी भी मैग्नीट्यूड को किसी भी ऑर्डर में लिख दो, किसी भी तरीके से लिख दो, सिग्निफिकेंट वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखते हो आप कि जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर लिखते हो तो कितने सिग्निफिकेंट हुए हैं? ये एंडिंग जीरो होंगे नहीं, ये सिर्फ हो गया एक सिग्निफिकेंट हो गया। और इसी को अगर आप लिखते हो कि डेसिमल 5 किलोमीटर, ठीक है, हाफ किलोमीटर हो गए, तो क्या हो गया? स्टार्टिंग का इनिशियल जीरो लिया नहीं जाएगा, आपका एंडिंग में ही लिया जाएगा। डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 है, तो सिर्फ 1 होंगे। तो इसीलिए किसी भी वैल्यू में, किसी भी यूनिट्स में आप किसी भी मैग्नीट्यूड को लिखते हो तो मैग्नीट्यूड का आपका सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता। जितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके किसी एक यूनिट में रहेंगे उतने ही सेकंड दूसरे भी यूनिट में आपको सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। आपका 6 नंबर है कि प्योर नंबर
या और कांस्टेंट है इनफाइनाइट है सिग्निफिकेंट। ठीक है, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे किसी भी नंबर का मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बोल दिया कि एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एक साइड 1 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर सभी 1 सेंटीमीटर के होंगे, तो इसका जो एरिया होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी 4 इंटू साइड होता है। ये आपको 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। तो ये आपका देखिए एक प्योर नंबर है, इसमें आपका कोई भी डाउट्स नहीं है कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और भी आ सकता है। तो ये आपका प्योर नंबर है, यानी इसके पास कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट इसके पास होंगे। अगर कोई कांस्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि लाइट की जो स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है ये, तो ये आपका एक कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो इसके पास भी आपके इनफाइनाइट होंगे। किसी भी प्योर नंबर या कांस्टेंट के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट होगा या प्योर नंबर होगा उसके पास अपना इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, एक लास्ट आपकी है, देख लेते हैं। लास्ट है कि while चेंजिंग यूनिट अगर किसी भी यूनिट को चेंज किया जाता है तो सिग्निफिकेंट नंबर रिमेन्स सेम। अगर किसी भी मैग्नीट्यूड का यूनिट अगर हम चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर सेम ही रहने वाले हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोला जाता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि लास्ट के 0 है तो होंगे नहीं, तो ये आपके होंगे, तो 1 हो गए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ 1 है। ठीक है, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। तो सिग्निफिकेंट को पहचानने के कुछ रूल्स हैं, कुछ हम क्वेश्चंस लिखते हैं, उससे सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है, चलिए 5 क्वेश्चन है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर देख लेते हैं। जैसे क्या है, इसमें आपका देख रहे हैं कि 5 आपका सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो है ये, 1 2 3, और ये 0 है लेकिन डेसिमल के बाद और एंडिंग है, ये डेसिमल के बाद भी है और एंडिंग भी है, तो क्या ये होगा, एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इनिशियल 0, ये भी इनिशियल 0, डेसिमल के बाद तो है लेकिन इनिशियल है ये। ठीक है, इनिशियल जितने भी 0 होंगे ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो यहाँ कितने हो गए, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, क्योंकि इनिशियल है, और ट्रैप तो है लेकिन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के से ट्रैप्ड नहीं है, एक 0 से ट्रैप्ड है, इधर तो मान लीजिए है लेकिन इधर एक 0 है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पे 1 है,
ये आपका दो सिग्निफिकेंट के बीच ट्रैप्ड है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो आपका मैग्नेट ऑर्डर में है तो ये नहीं होगा। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो गए हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 तो सिग्निफिकेंट है, 0 है, ठीक है, लेकिन एक दशमलव लगा है, दशमलव बाद है, तो दशमलव के पहले को हम गिनेंगे नहीं गिनेंगे। तो रूल आपका क्या कहता है कि ट्रैप्ड 0 हो अगर किसी टू सिग्निफिकेंट फिगर के बीच, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 0 है ये, और 0 के बाद 1 है, ठीक है, 1 के बाद ये एंडिंग 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट एक होगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये ट्रैप्ड है बीच में, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर के बीच ट्रैप्ड है, क्योंकि अब ये सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल है, तो क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये भी ट्रैप्ड है, और ये जो है आपका भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। और ये भी आपका सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। रूल्स नोट कीजिए, रूल्स को समझिए और कुछ प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक। अब इससे कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशन को। मैथमेटिकल एप्लीकेशन को देखने के पहले हम एक छोटी सी टॉपिक है राउंड ऑफ की, राउंड ऑफ को हम पहले समझ लेते हैं, तो इसके हम एप्लीकेशन को समझने हमें आसानी होगी, ठीक है, कि किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। इसके छोटा सा रूल है, देख लेते हैं। कि मान लीजिए जैसे कोई नंबर दिया है 3.24, अगर इसको हमें राउंड ऑफ करना है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है, तो 1 और 2 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे हम करेंगे, 3 पॉइंट लगाएंगे इस पे। ये लास्ट में अगर कोई भी डिजिट 5 से छोटी होती है तो यहाँ पे हम जैसा नंबर है वैसा ही लिखे रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे 3.2 ही आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन 5, ठीक है। रीजन क्यों है? क्योंकि 4 इज लेस देन 5। क्लियर है इतना? मान लीजिए कि अगर यही नंबर 3.26 लिखा गया है या 27 लिखा गया है, अब क्या करेंगे हम, अगर इसे हमें राउंड ऑफ करना होगा तो 3 पॉइंट है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 से ज़्यादा है ये, अगर कोई नंबर लास्ट में 5 से ज़्यादा होता है जहाँ से हमें सिग्निफिकेंट या राउंड ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट यहाँ गिनना है या फिर हमें राउंड ऑफ करना है, तो अगर लास्ट में 5 से ज़्यादा का नंबर है तो वो हम एक उसमें उसके पहले एक हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.3। क्यों? क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि लास्ट में अगर 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, तब तो हम हमारा काम एक सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि यहीं लिखा गया 3.25, अगर लास्ट में 5 ही आ जाए फिर क्या होगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, बच्चे यही गलती करते हैं कि लास्ट में अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे। पहले इसका हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी होगी समझने में। मान लीजिए 3 पॉइंट, तो यहाँ पर लिखा गया है 35, और एक लिखा गया है 3.531, 3.32, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हम नीचे देखते हैं आसानी होगी समझने में। जैसे 351 और 352, अगर मान लीजिए कि 5 अगर आ गया है, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आगे बढ़ा देंगे, यानी क्या करेंगे 3 पॉइंट यहाँ पे कर करेंगे 4। क्यों? क्योंकि 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल टू 5, और यहाँ लिखेंगे 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो,
ठीक है, ये भी काम वही हम होगा, क्योंकि 5 के बाद कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नॉन जीरो, 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो हम क्या करेंगे कि राउंड ऑफ करते समय 3 पॉइंट यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, 3 के बाद 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, अब 5 जो है वो नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करता है, नॉन जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो जीरो होता है, यानी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें उसके पहले देखना पड़ेगा। अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो और उसके पहले अगर कोई ऑड नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर है तब जा करके हम एक बढ़ाएंगे, यानी 3 पॉइंट क्या करेंगे यहाँ 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5 के बाद कुछ भी नहीं है और 5 के पहले एक ऑड नंबर है। ठीक है, 5 के पहले एक ऑड नंबर है, 5 इक्वल टू 5 लिखेंगे और बिफोर 5 ऑड नंबर है ये। ठीक है, ऑड नंबर है, और यहाँ पे क्या है, 5 के बाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 के पहले एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो सेम एज इट इज रहने देंगे, यानी 3.2 हो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 तो 5 की इक्वल है, लेकिन बिफोर 5 एक इवन नंबर है। ठीक है, 5 के पहले एक इवन नंबर है, इसलिए जैसा था वैसे ही हम रहने देंगे। और यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर है तो हम एक बढ़ा देंगे। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिए कि अगर ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे, इवन होगा तो जैसा का वैसा ही रहने देंगे। ये आपका राउंड फिगर में ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 5 के बाद कुछ भी होगा तो आप एक पहले बढ़ाएंगे तो कंफर्म है, लेकिन 5 के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो 5 के पहले देखना पड़ेगा कि अगर इवन है तो जैसा था वैसा ही रहने देंगे, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ गए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सिग्निफिकेंट के कुछ एप्लीकेशंस को बताते हैं। चलिए देखते हैं, आपका हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन को हम देखते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन में हमें क्या समझ में आता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी more accurate than a least measurement. The result of addition, subtraction, division or multiplication of measured value cannot be more accurate than a least measurement. ठीक है, कि सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट का फिगर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है उसके लीस्ट मेजरमेंट के से। ठीक है, उसके लीस्ट मेजरमेंट से बहुत ज़्यादा वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। कब? जब उसको जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए, गुणा किया जाए। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम रूल होता है। ठीक है, तो दोनों में एक ही देख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हेडिंग है आपका कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम रूल होता है। इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड
subtraction must have same number of decimal place present of in the value in least decimal place। कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन वैल्यू ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेस। अगर उसके कैलकुलेशन में जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज दी गई हैं, जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस का होगा वही आपका रिजल्ट का भी लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जाएगा। देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 7.85 और दिया हुआ है एंड 0.3, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम सिंपल जैसे मैथमेटिकली ऐड किया जाता है ऐड करेंगे हम 7.85 और 0.3, कुछ ऐसा ही करते हैं हम, डेसिमल नीचे डेसिमल लगाते हैं, ऐड करेंगे 7. यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 583 11 होगा, कैरी 1 8, डेसिमल यहाँ लगेगा। अगर हम नॉर्मल मैथमेटिकल से ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर से हम देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या कहता है एडिशन का कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है आपका, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो लीस्ट क्या है 1 का है, ठीक है। तो रिजल्ट में भी आपके 1 डेसिमल प्लेस रहने चाहिए, तो क्या हो जाएंगे आपके 8 पॉइंट है। अब देखें वहाँ 1 5 है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 5 को हम छोड़ देंगे 1 को लिख लेंगे। अब हमें जाना पड़ेगा राउंड ऑफ के रूल्स में कि राउंड ऑफ इसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट भी राउंड ऑफ होगा। तो आपका देखिए लास्ट में 5 है, 5 के बाद 0 है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले क्या है। इसके पहले आपका एक ऑड नंबर आ रहा है, तो अब याद करो कि राउंड ऑफ रूल में जब 5 के बाद अगर कोई एक 0 डिजिट हुआ करता था तो उसके पहले अगर ऑड है तो ऑड में 1 हम बढ़ा दिया करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.2, ये आपकी सही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी में हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि अगर 7.85 है, इसमें 0.3 को यहाँ पे प्लस किया गया था, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका 5 है, यहाँ पे 5 आएगा 0.7, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम एक मैथमेटिकल रूप से देखते हैं तो ये ठीक है, ऐसा आता है, लेकिन अगर हम एक सिग्निफिकेंट फिगर से देखेंगे तो रूल आपका यही कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सेम नंबर होने चाहिए डेसिमल प्लेस के, किसके, एज प्रेजेंट इन वैल्यू इन लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसका लीस्ट डेसिमल प्लेस में वहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 1 आना चाहिए, तो क्या होगा आपका 7 पॉइंट। अब वही फिर राउंड ऑफ रूल लगाएंगे। राउंड ऑफ कैसे होगा कि 5 के बाद एक कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो क्या होगा इसके पहले अगर ये आपका इवन होता तो ऐसे रहने देते, ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देते हैं। हेडिंग रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक चीज और देखिए कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल हुआ करता था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी सेम ही रूल होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी सेम रूल होगा। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। द रिजल्ट ऑफ टू सेम सिग्निफिकेंट फिगर as present in
वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो रिजल्ट होगा वो राउंडेड ऑफ होगा एक सेम सिग्निफिकेंट फिगर जो वैल्यू प्रेजेंट होगा उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट पर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि दिया गया है मल्टीप्लिकेशन में कि 2.58 और मल्टीप्लाई पॉइंट बाई 0.1। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आएगा 258। डिसमल लगेगा कहाँ पे, यहाँ पर आपको लगेगा, क्योंकि ठीक है 1 2 और 3 ऐसा कुछ लगता है आपका जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। लेकिन अब आपका सिग्निफिकेंट फिगर से देखेंगे तो रूल आपका क्या कहता है कि द रिजल्ट इज राउंडेड अप टू द सेम सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एज प्रेजेंट इन वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट किसमें है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है, क्योंकि ये नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल 0 है। तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट है, तो आपको ये रिजल्ट भी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट में ही लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे राउंडेड ऑफ करेंगे। राउंडेड ऑफ कैसे होगा, 1 सिग्निफिकेंट पे करना है तो हमें सिर्फ यहाँ 2 तक ही छोड़ना पड़ेगा। लास्ट में 5 है, अब फिर वही राउंड ऑफ रूल लगाएंगे कि अगर 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उसके पहले एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका 8 है, तो अब क्या करेंगे, इसके पहले एक बढ़ा दिया हमने, 0.3 हो गया। इसका एक एक्यूरेट रिजल्ट हो गया 0.3 आया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं डिवाइड के लिए। मान लीजिए कि दिया हुआ है आपका 1.4 और डिवाइड करना हमें 0.7 से करना है। ठीक है, तो डिवाइड आपको करना है, पता है डिवाइड कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आपका आ गया आपका रिजल्ट आएगा 7 2 जा ये होगा। ठीक है, आएगा। तो अब देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट इसमें, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट 2 है, तो हमें रिजल्ट भी एक सिग्निफिकेंट चाहिए, तो फिलहाल एक सिग्निफिकेंट में आया भी है आपका। ठीक है, तो ऐसे इस डिफिनीशन को याद रखिए कि द रिजल्ट इज राउंडेड अप टू सेम सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट। जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको राउंड ऑफ करना है उस सिग्निफिकेंट पे जो सबसे लीस्ट हो उस मेजरमेंट में। इस मेजरमेंट में सबसे लीस्ट क्या है आपका 0.1 है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट आपका सिर्फ एक सिग्निफिकेंट में आएगा, तो 0.3 होगा, इसको राउंड ऑफ किया गया। राउंड ऑफ का रूल आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे से जाना, समझा, पहचानना सीखा, उससे कैलकुलेशन को सीखा। ये वीडियो नंबर 4 था आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। इसके बाद आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी, एरर्स। ठीक है, ये आपकी एरर्स आएगी, एरर्स एनालिसिस बोलते हैं इसको, एरर्स एनालिसिस बोलेंगे। तो नेक्स्ट आपका एरर्स एनालिसिस आएगा आपका वीडियो नंबर 5 में। तब तक आप नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए। राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत।